यस, आपका ईएमएफ देख लेते हैं। ईएमएफ क्या होता है ना, फटाफट लिख लो। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसकी फॉर्म टर्म होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये ईएमएफ का फुल फॉर्म है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और ईएमएफ को हम लोग और इस तरह से लिखते हैं, ईएमएफ हमारा होता है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल भी होता है, और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को हम लोग इससे डिनोट करते हैं, ई नॉट। स्टैंडर्ड पूरे चैप्टर में हम लोग जहां भी स्टैंडर्ड टर्म यूज करेंगे वहां पर नॉट यूज करेंगे, नॉट। ठीक है, ई नॉट। ये जो जीरो लगा हुआ दिख रहा है ना आपको, छोटा सा सुपर स्क्रिप्ट, इसको हम लोग नॉट बोलेंगे पूरे चैप्टर में। तो ये हो गया ई नॉट सेल। ओके, तो ये जो ई नॉट सेल है ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को। और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल नहीं होगा, नॉर्मल सेल पोटेंशियल लिखेंगे तो वो हम लिखेंगे ई सेल। बात समझ में आ गई? ई सेल मीन सेल पोटेंशियल, और ई नॉट सेल का मतलब हो गया स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ठीक है, तो ये ईएमएफ क्या है भाई, वो लिख लो। ईएमएफ की जो डेफिनेशन है वो लिख लो फटाफट। ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं वो लिख लो, और फिर खत्म करते हैं। लिखो फटाफट। ईएमएफ इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। ईएमएफ इज द पोटेंशियल डिफरेंस between two electrodes when the cell circuit is open. Potential difference between two electrodes. इलेक्ट्रोड कौन से बेचारे, एनोड और कैथोड। ठीक है, तो between two electrodes when the cell circuit क्या है बताना जरा। ओपन। ओपन का मतलब समझ रहे हो, वो जो आपकी की है ना वो ओपन है, वो क्लोज की नहीं है। अभी हमने कनेक्ट नहीं किया की को, ये की बनाई थी ना हमने डेनियल सेल में, इसको हमने कनेक्ट नहीं किया है। ठीक है, तो अभी सर्किट ओपन है। इस सिचुएशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस है एनोड और कैथोड का, ये आपका इधर लेफ्ट में हमेशा ही एनोड होता है, राइट में हमेशा ही कैथोड होता है। ठीक है ना, ये देखो ये हमने कनेक्ट किया हुआ है एनोड और कैथोड को, और ये की है। ये सर्किट अभी ओपन है। इस सिचुएशन में एनोड और कैथोड का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। ठीक है, वो आपका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है, ई नोट सेल। ठीक है, और लिख लो इसकी एक डेफिनेशन और है, वो भी लिख लो फटाफट लिख लो, और लिख लो द पोटेंशियल डिफरेंस between two electrodes of a cell, potential difference between two electrodes of a cell when no current is withdrawn from the cell, when no current is withdrawn from the cell, when no current is withdrawn, when no current is withdrawn from the cell। ठीक है, यानी कि सेल से हमने अभी करंट विड्रॉ नहीं किया है, हमने सर्किट को ओपन रखा हुआ है, क्लोज नहीं किया है। उस सिचुएशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल या ईएमएफ। ठीक है, अब एक चीज और लिख लो भाई, है ना, आप लोग लिखने ही लग गए तो लिखते चले जाओ। ठीक है ना, ये जो ईएमएफ होता है ये एक एक इसका खास फीचर है, वो भी लिख लो ईएमएफ का। लिख लो इट इज द मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए सेल। ये सेल से ऑब्टेन होने वाला मैक्सिमम वोल्टेज है। इट इज द मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेल। मैक्सिमम वोल्टेज, इट इज द मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए सेल। एक सेल से कितना ज्यादा हम लोग वोल्टेज ले सकते हैं, मैक्सिमम वोल्टेज, है ना, वो है। अब आप जो बैटरी लाते हो ना रिमोट के लिए, है ना, मार्केट से, उसके ऊपर वोल्टेज लिखा रहता है, वो उसका ईएमएफ होता है। आप उससे ज्यादा उस सेल से इलेक्ट्रिसिटी गेन नहीं कर सकते, वो उससे ज्यादा वोल्टेज रिलीज नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप जब भी बैटरी लाओ तो उसका सेल पोटेंशियल है ना, यानी कि ईएमएफ है, मैक्सिमम वोल्टेज, वो देखना। और जैसे ही आप उसको सर्किट में कनेक्ट करोगे उस सेल को, तो उसका मैक्सिमम वोल्टेज 0 टाइम पे, 0 सेकंड पे वो होगा जो आप उस मान लेते हैं उसके ऊपर 1.5 वोल्ट लिखा रहता है जनरली, जो हम लोग दीवार घड़ी में यूज करते हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो जो 1.5 वोल्ट है वो उसका ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। जैसे ही आप इसको कनेक्ट करते हैं, यानी कि 0 सेकंड पे ये 1.5 वोल्ट रिलीज करेगा। उसके बाद में ये कम ही होता चला जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती चली जाएगी। बात आपको समझ में आई? इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन कंटिन्यूअसली कम होती चली जाएगी, इसलिए सेल वोल्टेज ड्रॉप होता चला जाएगा। तो ये मैक्सिमम वोल्टेज है जो हम एक सेल से ले सकते हैं। कौन सा? ईएमएफ। तो ये ईएमएफ के कुछ फीचर्स थे। अब आप ईएमएफ का फॉर्मूला देख लो, और आज के लिए हम लोग खत्म करते हैं। आपका ईएमएफ को हम लोग क्या लिखते हैं, देख लो जरा। EMF
और आप इसको लिख सकते हो और ई नोट सेल, और ई नोट सेल आपने देखा ना ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। अब बताओ भाई पोटेंशियल डिफरेंस है तो ये कैथोड का ज्यादा होता है रिडक्शन पोटेंशियल या एनोड का ज्यादा होता है, फटाफट बताओ, क्योंकि ज्यादा में से कम वाला हमें माइनस करना है, बताओ। सर कैथोड का होता है सर ज्यादा। हाँ अब सुन लो जरा, एक मैं सेंटेंस बोल रहा हूं उसको लिख लो यदि कहीं लिख सको तो, ठीक है। सेल जब भी कंस्ट्रक्ट करते हैं ना, ठीक है, तो जो जिस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो कैथोड का काम करता है, और जिस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वो एनोड का काम करता है, ठीक है। तो जब भी दो इलेक्ट्रोड को मिलाओगे तो एक कैथोड वो होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, एनोड वो होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। इसीलिए ई नोट सेल का जो फॉर्मूला है वो फिक्स है, ज्यादा में से कम माइनस करते हैं हमेशा, और कैथोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो हमेशा ही ज्यादा होता है एनोड से। कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा ही एक सेल में ज्यादा होता है एनोड से, इसलिए हमेशा फॉर्मूला होगा कैथोड माइनस एनोड। और यूपीएससी वाले एक बात और भी बता के चले गए कि कैथोड हमेशा ही राइट में रहता है, बात सही है क्या, और एनोड हमेशा ही लेफ्ट में होता है। तो राइट इलेक्ट्रोड सेल पोटेंशियल ऑफ राइट इलेक्ट्रोड माइनस पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट इलेक्ट्रोड, ये भी एक ही बात है। तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया इसका ई नोट सेल का। तो ये दोनों इसके फॉर्मूले हो गए। अब आपको यहां से इसकी डेफिनेशन समझ में आ जाएगी, ठीक है, क्या कि सेल पोटेंशियल क्या है, डिफरेंस है पोटेंशियल का, किसका, कैथोड का और एनोड का। हमने ये लिखा है ना पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ टू इलेक्ट्रोड, तो वो कौन से हैं, कैथोड एनोड ही है। आपको पता चल गया कैथोड वो इलेक्ट्रोड होता है जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, एनोड वो बनता है जिसका कम होता है, ठीक है। एज पर यूपीएससी नॉर्म राइट में हमेशा कैथोड लिखते हैं, लेफ्ट में हमेशा एनोड होता है, तो फॉर्मूला आपका ई राइट माइनस ई लेफ्ट भी हो सकता है, और बहुत सारी बुक्स में आपको ई आर माइनस ई एल भी मिल जाएगा शॉर्ट फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूले हो गए ईएमएफ के। अब हम बाकी की बात करेंगे कल, ठीक है।